गाइज डोंट स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग। तो ये स्पेशली उन बिगनर्स के लिए है जो लोग अभी शुरू सोच रहे हैं, लाइक हमने शुरू करना है अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। बिकॉज मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ, कुछ लॉसेस दिखाने वाला हूँ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे देखो, समझो, और उसके बाद आप देखो कि क्या आपने ये बिजनेस करना है या नहीं करना। मुझे मालूम है मैं आउट ऑफ द लीग जाके वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको स्ट्रेट अवे कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ। तो आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि क्यों ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि आज तक, अभी तक मतलब आज के दिन में स्टोर ने कितना जनरेट किया है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या चल रहा है, और क्या ये वर्थ इट है या नहीं है। चलिए बात करते हैं। तो अभी आज के दिन में $659 हुए हैं। अभी दिन के शायद आधा घंटा कुछ टाइम बचा है। जिन लोगों ने मेरी कल की वीडियो देखी थी उनको मालूम होगा कल भी समवेयर अराउंड यही सेल्स आई थी। और लोग सोच रहे होंगे अरे यार ये तो क्या हो रहा है, मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा सेल्स आ रही थी अब कम आ रही है, और क्या इसमें प्रॉफिट भी है या नहीं है। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। अभी फटाफट आपको पीएनएल शीट दिखाता हूँ और बताता हूँ कि क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, सब कुछ दिखा रहा हूँ। तो गाइज मैं आपको कुछ ऐसा दिखा रहा हूँ जो कि कन्वेंशनल नहीं है। कोई भी बंदा आपको अपनी पीएनएल शीट ऐसे ओपन करके नहीं दिखाएगा, कोई भी स्टोर जो इस समय एक्टिव चल रहा हो उसके ऊपर। तो मैं आपको सामने दिखाना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है, कैसा प्रॉफिट लॉस चल रहा है, क्या क्या बेसिकली एड स्पेंड हो रहा है, और किस तरीके का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, और इसके अंदर क्या चीज़ हिडन है, क्या चीज़ हिडन नहीं है। क्या आपको शॉपिफाई स्टोर शुरू करना चाहिए, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग शुरू करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो जैसे कि मुझे कुछ जो जो ऑडियंस है इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर, वो मुझे ऑलमोस्ट 3-4 सालों से फॉलो कर रही है। तो फेसबुक ग्रुप के ऊपर फॉलो करती थी, अब यूट्यूब के ऊपर फॉलो करने लगी है। तो गाइज़ मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि लास्ट कुछ दिन का स्टेटस क्या चल रहा है। तो आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे जो प्रॉफिट लॉस मैं मार्क करते चलता हूँ, तो ये रहा हमारा प्रॉफिट लॉस का कॉलम। तो प्रॉफिट लॉस में आप देख पा रहे हो कि कुछ दिन रेड में मार्क हैं और बाकी सारे दिन जो हैं ग्रीन में मार्क है। जो रेड में मार्क हैं वो ऑब्वियस है कि वो नेगेटिव है, तो मतलब लॉसेस वाले दिन है। और इसके अलावा यहाँ पे अभी जो कल का दिन था, क्योंकि मैंने आज की अभी पीएनएल नहीं करी है बिकॉज दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो उसका जो टोटल एक्सपेंस आया था पूरे स्टोर का 603 आया था, और कल स्टोर ने किए थे 634। तब भी मेरा प्रॉफिट निकला $30। वो इस वजह से निकल पाया क्योंकि मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो कंपेरेटिवली बहुत लो है। तो इस वजह से $30 का प्रॉफिट निकला, जबकि मुझे लग रहा था कि कल मेरा शायद $200 का नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एड स्पेंड भी कम था, तो जिसकी वजह से लॉसेस नहीं हुए, या लॉसेस अगर हुए भी हैं बिकॉज इसके अंदर एक फ़ीस ऐड नहीं करी गई है। जो फ़ीस होती हैं वो ऐड नहीं करी गई, जो है ट्रांजैक्शन फ़ीस, जो कि शॉपिफाई या पेपाल या जो भी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर खर्चा होता है, जो ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करे गए। तो मैं इसे नेगेटिव मानूंगा या ब्रेक इवन मानूंगा। अगर नेगेटिव भी मानूंगा तो $10 मैक्सिमम या $20 मैक्सिमम। बट उसके अलावा आप देख पाओगे $346, $146, $209, $196, और फिर उसके बाद एक कम है, फिर 426 हैं, फिर कम है, फिर उसके बाद ये। तो गाइज ये ना एस्टिमेटेड कॉस्ट है, इनमें मैं मान के चलता हूँ ±5% का डिफरेंस आ सकता है। मैं इवन मतलब मैं जब भी अपनी कैलकुलेशन करता हूँ तो मैं ना कई बार ना 10% तक माइनस ले लेता हूँ जानबूझ के, क्योंकि इट्स ऑलवेज गुड कि पहले हम ज़्यादा नेगेटिव लेके देखें कि हम क्या प्रॉफिटेबल हैं या नहीं है, रादर देन हम ना पहले से ही खुले हाथ से अपने आप को मान के चलें कि नहीं हमारा प्रॉफिट बन रहा है, और हवा में मान के चलें कि हमारा प्रॉफिट बन रहा है। तो अभी तक ये स्टोर मुझे $4,590 के आसपास का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो मैं कंजर्वेटिवली इसको मैंने मान के चलूँगा मेरा 3,700 का है। मैं जानबूझ के माइनस करके चल रहा हूँ कि मैं मान के चल रहा हूँ कि हाँ मैं इसमें कम से कम ना लेट्स सपोज 10% ले लिया, 10% से भी ज़्यादा ले लिया एक्चुअली मैंने इसमें, लेकिन मैं तब भी अगर $3,700 प्रॉफिटेबल हूँ इस पर्टिकुलर स्टोर के अंदर तो आई एम कम्प्लीटली फाइन। बट कुछ दिन नेगेटिव भी हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे $110 नेगेटिव है, यहाँ पे $21 है, और बाकी दिन कई जगह पे बहुत ज़्यादा लाइक वो भी नेगेटिव काइंड ही हैं, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया। तो अब ये बिजनेस मॉडल में यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगा है? 2016 मार्च से लेके 2020 आज का मतलब आज क्या चल रहा है, नवंबर, तो इतना टाइम लगा है।
और उसके बाद कई लोग सोच रहे होंगे कि यार इतना टाइम हो गया, लोग तो मिलियंस बना रहे हैं। तो पहली बात तो ये सिर्फ एक स्टोर है, मैं सारे स्टोर शेयर नहीं कर रहा, ये सिर्फ एक स्टोर का डेटा है जो लाइव इस समय चल रहा है और मैं दिखा भी रहा हूँ। दूसरा रीज़न ये भी है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि डजन रियली मैटर कि आप कितनी वॉल्यूम करते हो, बिकॉज सब लोगों के गोल्स अलग अलग होते हैं। आपको ये मैटर करता है कि क्या आप 2016 में जो काम कर रहे थे क्या वो 2020 में कर पा रहे हो। अगर मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 2016 में मेरे साथ जर्नी शुरू करी थी और कई लोगों ने अपनी जर्नी 2017 में छोड़ दी, कईयों ने 18 में छोड़ दी, कईयों ने 19 में छोड़ दी, कईयों ने 20 में छोड़ दी। एक मुझे लगता है मैं अटका पड़ा हूँ कि भैया मैं नहीं हारूंगा मैं करता रहूँगा। और रीज़न ये भी है कि इट्स अ ग्रेट बिजनेस मॉडल। मैं ड्रॉप शिपिंग की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल ई कॉमर्स की बात कर रहा हूँ। इट्स अ ग्रेट बिजनेस मॉडल बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग वैल्यू, मतलब वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ योर प्रोडक्ट्स। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू वैल्यू देते हो अपने कस्टमर को, कुछ टेंजिबल कोई चीज़ देते हो और वो खुश है, इट्स अ ग्रेट बिजनेस मॉडल। मैं किसी को कोई ऐसा क्विक मनी मेकिंग स्कीम तो मैं कभी भी इस बिज़नेस को बोलता नहीं। इस वजह से ही ये बिज़नेस मॉडल जो है ना, जो बिगनर्स को बताया जाता है दूसरे मनी मेकिंग ग्रूव्स के थ्रू, वो बताया जाता है यार ये बिज़नेस मॉडल अच्छा नहीं है, इससे बढ़िया तो कुछ और कर लो। और मैं हमेशा खुश होता हूँ कि चलो अच्छा है, वो सही राय दे रहे हैं। रीज़न ये है कि उसकी वजह से जो गलत क्राउड है ना, वो हमारे बिजनेस मॉडल में नहीं आएगा, और जो लॉन्ग टर्म में करना चाहता है इस बिज़नेस को, सिर्फ वही लोग एंटर होंगे। और आपको ये सब कुछ देखना पड़ेगा। ये तो नेगेटिव कुछ थोड़े से नेगेटिव दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है। कई ऐसे स्टोर्स भी होते हैं जिसमें पूरा का पूरा नेगेटिव चल रहा होता है, बट स्टिल आप कर रहे होते हो क्योंकि आपको बिलीव होता है कि नहीं मैं कुछ ना कुछ तो कर दूंगा। तो ये तो कुछ भी नहीं है। इसकी फिगर मैं आपको ऐसे और भी कई स्टोर्स दिखा सकता हूँ जिसके अंदर ये पूरा रेड पोर्शन हो रखा है और एक या दो ही ग्रीन पोर्शन होंगे। और जो लोग ये शीट मेंटेन नहीं करते ना प्रॉफिट लॉस की, तो उन लोगों के लिए तो एक बहुत तकड़ा हेड्सअप है कि करना शुरू कर दो, वरना यही होगा कि एट द एंड ऑफ द डे बैंक बैलेंस कुछ नहीं बचेगा, नेगेटिव में पड़े होगे और उसके बाद सब जगह पे कमेंट करके यही बोल रहे होगे ड्रॉप शिपिंग, ये बंदा कोर्स बेच रहा है, इस बंदे को कोर्स कुछ नहीं मालूम, और ड्रॉप शिपिंग बिजनेस नहीं है, अच्छा ख़राब हो चुका है, ये है वो है, ला ब्ला ब्ला, ये सब कुछ चलता रहेगा। बट जिन लोगों ने अगर लॉन्ग टर्म में बिजनेस करना है तो मान के चलो ये प्रॉपर बिजनेस है ये तुम्हारा देसी लैंग्वेज में पंजाबी बोलें गल्ला है तुम्हारा, और तुम डेली बेसिस पे इसकी पीएनएल कर रहे हो, तुम इसके ऊपर ध्यान रख रहे हो, इसकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसे सॉल्व कर रहे हो। मैं थोड़ा सा कॉलम्स के बारे में बता दूँ, ये डेली की सेल्स आ रही हैं यहाँ पर, ओके। और ये रही है हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट, ये रहा मेरे फेसबुक एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। इसमें गूगल यूज़ नहीं हो रहा, रीज़न भी कि ये जो प्रोडक्ट है गूगल के थ्रू सेल होने वाला नहीं है, इस वजह से इसमें गूगल यूज़ नहीं हो रहा। मिसलेनियस कॉस्ट को मैंने यहाँ पे मार्क नहीं किया कुछ भी, बिकॉज वो कॉस्ट वेरी कर रही है इस समय, इस वजह से मैंने मार्क नहीं किया। प्रोडक्ट कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेली बेसिस पे, और एक रफ एस्टिमेट, ये एक रफ एस्टिमेट है, ठीक है, ये रफ है, ये फाइनल फिगर नहीं है, बट आपके पास एटलीस्ट रफ तो हो। लोग ये भी नहीं करते। तो दिस इज़ व्हाट आई एम एक्चुअली वांटेड टू शेयर। द शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग सही में उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग लॉन्ग टर्म में नहीं करना चाहते, और जो बिगनर्स हैं उनके लिए है जो सही में लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, जो हसल करना चाहते हैं, जो ग्राइंड करने के लिए तैयार हैं, जो मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बिकॉज मैं जानता हूँ ऐसे कई लड़कों को जिन्हें रिसेंटली मैंने अपनी गूगल मास्टर क्लास में ट्रेन किया था। 17 साल का बंदा, उसने मेरे पास लास्ट टाइम रिपोर्ट किया था कि ही डिड लाइक $30,000 एंड ही मेड $10,000 प्रॉफिट 17 साल की उम्र में। तो अगर वो बंदा इस समय इस वीडियो को देख रहा है तो डेफिनेटली गिव मी अ लाइक। एंड तो गाइज मैं यही बोलूँगा, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, इट्स जस्ट कि मेहनत लगेगी, एफर्ट्स लगेंगे, बिना एफर्ट्स के कुछ नहीं होगा। और जब आप एफर्ट्स लगाने लगोगे तो यू विल सी, मतलब जान लगा दोगे तो चीज़ निकलेगी, मतलब आउटपुट निकलेगा। सो दिस इज़ कीपिंग इट रियल विद मी। और आज के दिन की सेकंड अपडेट वीडियो भी आएगी कि इस स्टोर ने आज के दिन में कितना किया और क्या प्रॉफिट निकला, क्या लॉस निकला। कल के दिन में मुझे एंटीसिपेट कर रहा था कि नहीं मेरा $200 के आसपास नुकसान हो सकता है, बट नहीं हुआ, चलो ठीक है। और आज के दिन में देखेंगे क्या होगा, वो सेकंड अपडेट वीडियो आएगी। इसके अलावा आई थिंक, और आपको ना एक चीज़ करनी पड़ेगी, आपको इस घंटे को दबाना पड़ेगा। रीज़न भी कि आज ना वीडियोज़ आने वाली हैं 2 या 3 ऐसी जो पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड है। हम कुछ मिथ तोड़ने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस को लेके, तो उसकी वीडियो आने वाली है आज।
तो वो वीडियो अगर आपने देखनी है और सबसे पहले देखनी है तो उस घंटे को ज़रूर दबाना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज अब इस चैनल के ऊपर रेगुलरली वीडियोज़ आती रहेंगी। एंड दैट्स इट, सी यू वेरी वेरी सून।